का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई जनरल हिंदी और साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रश्न लेकर के टोटल 100 प्रश्न पूछेगा और 100 प्रश्न में मेरे दोस्तों आपको लगभग 30 नंबर लाना है। तो आप लोग घबराए नहीं, कुछ प्रैक्टिस कर ले, एक दो प्रैक्टिस मैंने फर्स्ट वीडियो डाला, लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने पसंद किया है उसको। तो भैया ये दूसरा पार्ट है, ये इसका पार्ट मैं 2 करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो भैया क्या है कि आपको 26 से लेकर के 30 तक गद्यांश पदांश आएगा, तो नहीं लगता है कि आप लोग गद्यांश पदांश में चूकिएगा, है ना। आप लोग आराम से गद्यांश पदांश करेंगे, कोई भी परेशानी 26 से लेकर के 30 तक में आपको नहीं होगी। अब आइए 31 नंबर प्रश्न पर से आते हैं। गद्यांश पदांश तो खुद से कर लीजिएगा, वहाँ कहानी पढ़नी है और जवाब देनी है। यह प्रश्न कहता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। रौद्र मतलब क्या होता है ना, कहते हैं भाई शंकर जी रौद्र रूप धारण कर लिए हैं, माने क्रोध वाला रूप। तो रौद्र बोले तो क्या, क्रोध रूप, ठीक है। अब अगला कहता है कि यरल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो यरल व ये सब जो व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। उत्तर हो जाएगा बी। आप याद रखना है कि यरल व यरल व ये कहीं भी आएगा अंतस्थ व्यंजन होगा, ठीक है। याद करना है, कुछ कुछ बातें होगी जो याद करके रखेंगे तभी आपका 30 पूर पाएगा। अगर 30 अगर नहीं पुरता है तो आपका पेपर 2 चेक नहीं, पेपर 1 चेक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है करना। और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो भैया कर दीजिएगा ताकि उन सभी का भी कल्याण हो जाए, ठीक है। चलिए, और काफ़ी बेटर प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न वहाँ देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अगला है कि इनमें से तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तो मेरे दोस्तों तिमिर मतलब होता है अंधकार, ठीक है, और उसका होता उजाला, उजाला का होता है आलोक, ठीक है। नेक्स्ट है कि विस्मय का अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय, देखिए विस्मय की बात जीवन में कभी करेगा, माइंड में बैठा लेना है। विस्मय की भाव कभी भी अगर आपसे पूछेगा 100% मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, विस्मय की भाव कभी कहे तो अद्भुत होगा, ठीक है। विस्मय की भाव बोले तो अद्भुत मार के आना है, ठीक है। चलिए, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द बता दीजिए, क्या होगा। नास्तिक। मेरे दोस्तों, जो नास्तिक होता है वह ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर मतलब आपके ईश्वर, जो आपके गॉड है, जो जिसकी आप पूजा करते हैं, उसकी बात है। नेक्स्ट, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। क्या होगा, तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा, तीक्ष्ण का मंद। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है मेरे दोस्तों। उत्तर होगा क्या दीवार बहुत ऊंची है। फर्स्ट वाला आपका सबसे बेटर होगा, ठीक है। क्या दीवार बहुत ऊंची है। यहाँ देखिए बी में लिखा हुआ है, क्या दीवार नहीं लिखा हुआ, यहाँ दीवार लिख दिया है, इसलिए गलत हुआ। दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है। दीवार में दीर्घिकार होता है इसलिए गलत हो गया। दीवार, यहाँ पे दीवार लिख दिया है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ ध्यान दे करके करिएगा। नेक्स्ट कहता है कि संज्ञा के जिस रूप में पुरुष या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। पुरुष या स्त्रीत्व का बोध अगर हो तो उसको कहते हैं मेरे दोस्तों लिंग, है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शब्दों का सूर्य का पर्यायवाची बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य। एतयो शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अतः जोड़ एयो, एतयो का क्या होता है, अतः जोड़ एयो। नेक्स्ट है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखिए 3 बेर, यहाँ बेर का अर्थ अलग हो जाएगा। अब फिर जो बेर हुआ है, बेर माने 3 बार, उसका अलग अर्थ हो जाएगा। एक होगा बेर जो फल मिलता है और एक बेर होगा मतलब समय,
ठीक है। तो बेर देखिए, दो वर्ड सेम बार, दो बार, तीन बार रिपीट करे और तीन वर्ड, तीन ये भी वर्ड को देखिए मेरे दोस्तों, ये दोनों वर्ड को दो बार रिपीट किया है। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड को दो बार तीन बार रिपीट करे तो मेरे दोस्तों हमेशा 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 100% यमक अलंकार पड़ जाता है। किसी शब्द को दो या तीन बार रिपीट करे तो यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है कि बाग बाग होना, मुहावरे का अर्थ बताएं। तो बाग बाग मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखना है, अति प्रसन्न होना। बाग बाग हो गया बेटा, कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, है ना, अति प्रसन्न। नेक्स्ट है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण बताना है। अघोष बोलते हैं जिसमें कंपन नहीं हो। ठीक है, वो कौन सा होगा? तो ट। ठीक है, ट जो होगा वो हो जाएगा अघोष। ठीक है मेरे दोस्तों, अघोष का मैं ट्रिक बता दूं, ये मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष, हाँ तो अल्प प्राण ट में जाता है। ठीक है, चलिए टठा दादा जो होता है, अघोष होता है पहिल का और दूसर का लेटर, अघोष कहलाता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा लेटर ये जो होता है घोष होता है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि गुरुजी योग सिखाएंगे। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो हो जाएगा आपका समान भविष्यत काल, योग सिखाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग हो जाएगा कोष, है ना। दौलत, निधि और रकम, ये सब जो होती है ना, इस दौलत होती है ना, ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन कोष पुल्लिंग है। धुआं सा मुंह होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। धुआं सा माने धुआं सा मुंह बना लिया ना कहते हैं, तो इस यहाँ हो जाएगा लज्जा, लज्जित हो जाना, मुंह धुआं बना लिया ना। नेक्स्ट है देखिए, कुछ जो लोकोक्तियाँ होंगी उसको अपने देहाती टाइप से बोल करके बनाइएगा तो मीनिंग सही निकलेगा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताएं। तो ये आप लोग पढ़े होइएगा, भीमराव अंबेडकर साहब का है। ठीक है, चलिए मुझे छोटी बच्ची के लिए एक नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा करता है? इसमें करता होगा, करता जो कर रहा है, मुझे जो हो जाएगा वो करता हो जाएगा। इनमें कौन सा विवरण चिन्ह है? एक सेकेंड, इनमें से विवरण चिन्ह बताना है कि कौन सा। ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये पूर्णविराम है, ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक है। तो बच गया मेरे दोस्तों कौन सा? बी वाला, तो बी कर देंगे, ये हो जाएगा विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है, कहता है अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, तो उत्तर क्या होगा? अल, अल, अल जोड़ कार, अलंकार। ठीक है, अल हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट पाते हैं, अब अगला है, मज़ा आएगा मेरे दोस्तों। कभी भी आप लोग यदि यहाँ पे जुड़े हैं, यदि आप लोग यहाँ जुड़े हैं और अपने दोस्तों को जोड़ना चाहते हैं तो शेयर करके अपने व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हैं। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए, कहता है कि आपके विचारों के अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। अंशतः, ये अंशतः की जो बात हुई है वह परिणाम बता रहा है, माने पूरा तरह से नहीं सहमत हूँ, अंशतः हूँ, परिणाम बता रहा है। अगला है कि बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इसमें धीरे धीरे क्या है मेरे दोस्तों? तो कभी भी सेम वर्ड रिपीट करता है दो बार और बीच में योजक चिन्ह रहेगा तो उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सेम वर्ड दो बार रिपीट करे और बीच में योजक चिन्ह इस प्रकार से दिया रहे, है ना, तो उसको कहते हैं रीतिवाचक। नेक्स्ट, अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला?
उत्तर होगा अमृत और विष के लिए। किसके लिए? अमृत और विष के लिए मिला है अमृतलाल नागौर को साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है कि परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले होता है तो परि, ठीक है, आप प्रत्यय बाद में होता है। नेक्स्ट है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव कौन सा होगा? श्रृंगार का तद्भव बोले बिगड़ा रूप श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार का तद्भव बोले तो क्या? देखिए तद्भव माने क्या? बिगाड़ के, जो हम लोग बोलते हैं गांव देहात में, है ना, बिगाड़ के जो बोलते हैं, श्रृंगार को क्या कहते हैं? श्रृंगार कर लो ना, ये आपका होगा। नेक्स्ट कहता है निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निःजुर फल, ये होगा विसर्ग संधि, निःजुर फल, निष्फल। नेक्स्ट है मक्षिका शब्द का तद्भव। मक्षिका मतलब होता क्या है? देखिए तत्सम जो ये दिया हुआ है तत्सम शब्द, मक्षिका जो है तत्सम शब्द है, माने संस्कृत का शब्द जो होता है वह तत्सम होता है और जो हिंदी का होता है वह तद्भव होता है। तो मक्षिका को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों मक्खी। मक्षिका को क्या कहते हैं? मक्खी कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? प्रेम का सागर, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा का, ठीक है। का, के, की, में, पे, पर तोड़ने के बाद अगर आता है तो वह हमेशा 100% मेरे दोस्तों हो जाता है तत्पुरुष समास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पाते हैं शेयर लाइक जबरदस्त कर देना है, अभी तक लाइक नहीं किया, इस प्रकार से अंगूठा का चिन्ह होगा, है ना, फर्स्ट वाला, उसको ऊपर दबा देना है एक बार। नेक्स्ट ऊंट के गले में बिल्ली बांधा, क्या बांधा, है ना, ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, है ना, तो ऊंट के गले में बिल्ली बांधना क्या कहलाता है? इसके ये मुहावरा पूछ रहा है आपसे, तो बेमेल संबंध। ऊंट के बिल्ली में भाई बिल्ली बांधेंगे, ये इस तरह से होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये बेमेल नहीं होता, ये बेमेल हो गया ना, अच्छा नहीं हुआ, तो बेमेल हो गया। नेक्स्ट कहता है कि क्या आप अखबार पढ़ते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये होगा प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न लगा हुआ है, क्या, क्यों, कैसे, लगा रहे, प्रश्नवाचक। जहाँ जाना संभव न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो आगम, आगम, आ बोले तो न, आ बोले तो क्या? न, आगम माने जाना, माने न जाना, माने जहाँ जाना संभव न हो उसको आगम कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? भारत भारती सम्मान मिला है मेरे दोस्तों महादेवी वर्मा को, ठीक है, भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बदनसीब में हो जाएगा बद उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग होगा? बद हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट है कि प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे देशवासियों में होगा संबोधन। देखिए यहाँ पे लास्ट में इस प्रकार का वर्ड, इस प्रकार से लाइन चिन्ह के नीचे एक बिंदु दो देता है, इसको संबोधन कहते हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार से सुन लीजिए, यहाँ लास्ट में दिखा हुआ है प्यारे देशवासियों, संबोधन है ना, संबोधित कर रहे अपने देश को। नेक्स्ट है कि कंठ महाप्राण घोष व्यंजन, घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? घोष व्यंजन जो कंठ से निकलता है ये बताना है। घोष भी होना चाहिए, व्यंजन भी होना चाहिए, कंठ से निकलना चाहिए, और महाप्राण भी होना चाहिए। तो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन हम होता है, ठीक है, हा वाला होगा ये, ठीक है, हम। नेक्स्ट हाँ हो गया। नेक्स्ट पाते हैं, अब कितने पढ़ा जाए भाई? हाँ 81 पढ़ाइए। वाक्य खंड के लिए नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द चुनिए? इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, इसमें चुनना क्या है? विकल्प में एक शब्द चुनिए। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी के बारे में एक शब्द बता दीजिए, उसको क्या कहेंगे? तब परिवारजक बोलते हैं जो इधर उधर घूमता है। नेक्स्ट है कि भाई संधि विच्छेद करना है विपजाल का, ठीक है, विपजाल का संधि विच्छेद होता है विपत जोड़ जाल,
अगला बताना है समास बताना है। नंद नंदन, नंदों का नंदन, ठीक है। नंदन होगा, नंदन, इसका अर्थ अलग निकलता है। नंद का नंदन बोले तो नंद का बेटा, क्या भगवान श्री कृष्ण के बारे में चल रहा है, है ना, तो अलग अर्थ निकलता है, वह बहुब्रीहि होता है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार का कहेगा कि तद्भव का चयन करना है 84 से 85 तक, मात्र 2 ही। किसका तद्भव आप सीखिए, तद्भव किसका, ये चारों में तद्भव कौन है यही खोजना है, सीखना तो यही है वहाँ पे। तो मक्खी जो है वह तद्भव है, क्योंकि मक्षिका जो होता है तत्सम होता है। सरिता, प्रस्ताव, आषाढ़ ये सब तत्सम है। नेक्स्ट, इच्छा, प्रहार, पलंग और कृति, इसमें कौन सा तद्भव है ये बताना है। तो इसमें तद्भव हो जाएगा पलंग, ठीक है। नेक्स्ट है, एक दूसरी भाषा से क्या लेती है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, तो मेरे दोस्तों शब्दावली लेती है। क्या, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि टेबल लाओ, तो टेबल क्या हुआ, अंग्रेजी वर्ड, अब दूसरी भाषा से लिए हैं, शब्दावली लेते हैं ना। निम्न में भाषा किसकी देन है, तो भाषा जो हो जाएगा वह सभ्यता की देन है, संस्कृति की देन है। अब 88 और 89 में समानार्थी बताना है। समानार्थी मतलब प्रायवाची, दुख का प्रायवाची क्या होगा, तो वेदना। मीमांसा का प्रायवाची क्या होगा, तो विवेचना, ठीक है। नेक्स्ट है कि 26 एक वर्ण से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साधारण छंद, ठीक है। छपय किस प्रकार की छंद है, छपय किस प्रकार की छंद है, तो विषम छंद, ठीक है। भारत किसकी भूमि है, ये बताना है। 92 नंबर प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है, तो भारत होगा ब्राह्मणों एवं वैदिक धर्म की भूमि है। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो जुतिया, चटकाना और मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उत्तर होगा व्यर्थ इधर उधर घूमना, ठीक है, इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है, कहता है दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंडों को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया, तो इसमें बताना है मतवाले के बारे में बताना है ना। मतवाले के बारे में क्या हो जाएगा सही, तो मदमस्त होता है, मतवाला का क्या होता है, मदमस्त होता है। अब आपका आ गया गद्यांश पदांश 95 से 99 तक मेरे दोस्तों। तो गद्यांश पदांश खुद से करना है, आप घबराए नहीं, गद्यांश पदांश आप लोगों का बहुत बेटर है। और लास्ट आज का जो प्रश्न है, ढहते विश्वास, आप लोग पढ़े होइएगा 10th क्लास में बिहार बोर्ड के सिलेबस में कि ढहते विश्वास है ना, शीर्षक के रचनाकार का नाम क्या है, तो सातकोरी होता। कौन है, सातकोरी होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को दबा करके शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि इसी से कल्याण होने वाला है और इस प्रकार का ही वहाँ प्रश्न आएगा। तो ये पार्ट मेरा 2 था हिंदी का। पार्ट 1 लगभग 10,000 लोगों ने पसंद किया है, प्लस लोगों ने 10,000 से अधिक लोगों ने। ये पार्ट 2 है, इसको भी आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि और आपकी तैयारियां भी बेटर हो जाएगी, कभी भी पेपर 1 में फेल नहीं करेंगे। जय हिंद।